हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेई एडवांस क्वेश्चन फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। मैच द कॉलम, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, टू कॉलम्स आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पर क्वेश्चन में ए बी सी तीन क्वेश्चन आपको दिए हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन ए जो है उसका आंसर हो सकता है पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले ऑप्शन ए को अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सारे पी क्यू आर एस टी ऑप्शन चेक करेंगे। अगर सपोज दो आंसर हैं, जैसे सपोज करो पी और क्यू इस पहले क्वेश्चन का आंसर है, तो फिर हम यहाँ क्या कर देंगे, दो क्वेश्चन पे हम बबल लगा देंगे। सपोज करो ए का आंसर पी और क्यू दोनों है, तो हम इन दोनों पे बबल लगा देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन ए। बच्चों क्या दे रखा है, the aim of two positive numbers a and b exit their GM by 3/2। दो पॉजिटिव नंबर a और b दे रखे हैं, जो aim है एक्सीड कर रहा है GM से 3/2, ठीक है ना। एक रिलेशन तो ये दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। जैसा जैसा बोलता जा रहा है साहब वैसा वैसा आप लिखते जाओ कि aim जो है GM से 3/2 बड़ा है या ज्यादा है ना। एम जो है जीएम से 3/2 ज्यादा है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इस तरीके से एक इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी एक्सीड देयर जीएम 3/2। तो एम को हमने ए मान लिया, जीएम को हमने जी मान लिया, तो वो रिलेशन आ गया ए इज इक्वल टू जी प्लस 3/2, राइट। GM exceeds their HM by 6/5 such that A plus B अल्फा और मॉडुलस ऑफ A माइनस B बीटा दे रखा है। देन इन सब में से कौन सा रिजल्ट जो है वो आपका सही है, वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो बच्चों, दूसरा रिलेशन आपको क्या दे रखा है कि G जो है H से 6/5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। GM exceed their HM 6/5 such that A plus B आपको अल्फा दे रखा है और मॉडुलस ऑफ A माइनस B आपको बीटा दे रखा है। अब आप क्या जानते हो बच्चों कि जी स्क्वायर क्या होता है, ए एच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए और एच के बराबर होता है। तो जी स्क्वायर, अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर इक्वेशन 1 से जी प्लस 3/2 और h की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 से h की वैल्यू है g माइनस 6/5, ठीक है बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने ये वैल्यू पुट कर ली। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस वैल्यू, ओके। नाउ यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे और हम वैल्यू निकाल लेंगे g की। तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो साहब, तो ये क्या आया जी स्क्वायर माइनस जी 6/5 प्लस 3/2 जी माइनस ऑफ 3/2 इंटू 6/5। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, ठीक है। ये हो गया आपका 18/10, ये तो ले आओ आप इस साइड पे, ठीक है। और यहां से आप जी कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है, ये जी कॉमन लिया आपने यहाँ पर, तो 3/2 माइनस 6/5 यही बन रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो साहब, ये हो गया 18/10, ये हो गया जी, यहाँ एलसीएम आ गया आपका 10, तो यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 12। 10 से 10 कट गया, ये हो गया 18 और इधर हो गया 3, G3, ठीक है। तो G आ गया आपका यहाँ से 6, ठीक है। G क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया था। अब A प्लस जी, A इज इक्वल टू जी प्लस 3/2 था इक्वेशन 1 के थ्रू,
इक्वेशन 1 में यही रिलेशन था। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 प्लस 3/2। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 15/2। ए आपके पास क्या आ गया 15/2 आ गया। ठीक है, अब देखो साहब आगे आगे क्या करना है। आगे हम जानते हैं कि ए और बी आपको दे रखे हैं दो नंबर। आर द रूट्स, ये क्या है रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा। क्योंकि आपके यहाँ पर क्या बताए थे, ये ए और जी आपको यहाँ मिल गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन लिख ली यहाँ पर। ठीक है, ए और बी अगर आपको रूट्स दे रखे हैं तो हमने ये इक्वेशन लिख ली यहाँ पर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप वैल्यू निकालो, जैसे a+b/2 की वैल्यू निकालोगे आप, तो वो क्या आ जाएगी 15/2 आ जाएगी, क्योंकि आपको a 15/2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से a+b आपको क्या मिल गया 15 मिल गया। और जी यहाँ 6 आ रहा था आपके पास, तो जी स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 36 मिलेगा। और जी स्क्वायर ए एच के बराबर होता है। ठीक है ना, और ए की वैल्यू थी आपकी 15/2। अब बच्चे यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, अपने को तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। अब तो अब मैं यहाँ पर जैसे यहाँ ए की जगह मैंने a+b/2 रखा था, वैसे यहाँ इसकी जगह मैं क्या रखूंगा ए बी रखूंगा। तो ए बी मेरा क्या आ गया 36 आ गया। अब इस ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a+b को इधर मैं लिख सकता हूँ 12+3, और यहाँ ए बी को मैं लिख सकता हूँ 12 × 3। तो इन दोनों इक्वेशन से आपका है ना, इक्वेशन 3 और 4 ही बनेगी ना यहाँ। इक्वेशन 3 और 4 से आपको क्या पता लग जाएगा, ए तो 12 है और बी आपका 3 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी स्प्लिट करके आप इसको कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, है ना 36/a, और इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। ठीक है, फिर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, उससे आपको यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वैल्यू क्या मिलेगी a इज इक्वल टू 12 और b इज इक्वल टू 3, या फिर a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, इस तरीके से ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पूछा क्या है, अल्फा क्या है, a+b आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a+b आपको यहाँ पर दे रखा है अल्फा और बीटा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो a+b क्या हो गया 12+3, ये हो गया आपका 15, और बीटा क्या हो गया मॉडुलस ऑफ a-b, यानी कि 12 - 3 यानी कि 9। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगा अल्फा 15 और बीटा आपको 9 पता लग गया, है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो ये आंसर दे रखे हैं इनमें यही सब चीजें लिखी हुई है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के आपको अल्फा बीटा ही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब पी ऑप्शन हम चेक करते हैं। पी ऑप्शन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। पी ऑप्शन दे रखा है आपको, पी ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा है 15 और बीटा स्क्वायर आपका 91 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 91 होता है। ठीक है, अब ये आपके पास आ रहा है 96, यानी कि ऑप्शन पी जो है वो क्या है आपका करेक्ट है। अब हम एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन आर, ऑप्शन आर में है अल्फा स्क्वायर बी बीटा 15 स्क्वायर प्लस 9, यानी कि 225 प्लस 9, तो ये 334 आ रहा है, 334 आ रहा है। ठीक है, यानी कि आर ऑप्शन भी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का से आपको पता चला ए ऑप्शन के लिए पी और आर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पी पे आप बबल लगाओगे और आर पे आप बबल लगा दोगे, क्योंकि फर्स्ट ए के लिए दो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी आपको ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आपको इसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, और उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आंसर होगा बी का। इसी तरीके से सी को अटेम्प्ट कीजिए, और सी का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सी का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन बी में आपको क्या बोल रहा है, द AM of two positive number A and B exceed their GM by 2। ठीक है, तो यहां आपको दे रखा है A इज इक्वल टू G+2। ठीक है, और क्या बोला उसने अपने को, द एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर A and B exceeds their GM by 2। ये हो गया अपना, यानी कि A इज इक्वल टू G+2 हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है HM is 1/5 of greater of A and B such that A plus B अल्फा और मॉडुलस ऑफ A माइनस B बीटा। ये चीज तो सेम दी है, लेकिन एक कंडीशन और क्या दी है, HM is 1/5 ऑफ द ग्रेटर ऑफ A एंड B। ठीक है, अब कोई भी दो नंबर आपको दे रखे हैं A और B, पॉजिटिव नंबर है, तो A, B आप लिखोगे, और एपी या जीपी की बात करोगे तो निश्चित रूप से बी जो होगा, पॉजिटिव नंबर अगर ले रहे हो ए और बी, तो बी जो है ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां हमको क्या बोला है, एच एम इज 1/5 ऑफ द ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। तो एच जो दे रखा है 1/5 इंटू बी, इसके इक्वल दे रखा है। एच जो है 1/5 इंटू बी दे रखा हुआ है, क्योंकि क्या लिखा है, एच एम इज द 1/5 ऑफ द ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ कंसिडर करें इफ b इज ग्रेटर देन a, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू b/5, राइट, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक रिलेशन क्या आ गया यहाँ पर, h इज इक्वल टू b/5, ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, और एक रिलेशन आप जानते हो g² ah होता है, तो g² ये क्या हो जाएगा आपका, b/5 इंटू a। ठीक है ना, h की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी। अब इसकी जगह अगर मैं ए बी रखता हूं, तो 5 ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो यहाँ बी से बी कैंसिल होने के बाद आपको ए मिल जाएगा 5a के बराबर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब ए आप जानते हो क्या होता है, कैपिटल ए प्लस b/2 होता है। ठीक है, तो यहां से आप देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, तो b इज इक्वल टू आपको मिल गया 9a। अब हमारी ये इक्वेशन थी, ये बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1
बाय इक्वेशन वन। अब वन, इसको टू बोल दो, इसको थ्री बोल दो। अब इक्वेशन वन में आप जो है वैल्यू पुट करो, इक्वेशन टू से ए की वैल्यू करी हमने 5 है पुट यहाँ पर, ठीक है। और जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ ए बी प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब b की वैल्यू थी हमारी 9a, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 9a इंटू ए, ठीक है ना। ए के तो यही था, b की वैल्यू 9a पुट कर दी, तो यहाँ से आपका 3a बाहर आ जाएगा। तो 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 2। तो 2a इज इक्वल टू 2, देयर फोर a इज इक्वल टू 1 मिला आपको यहाँ। अब a की वैल्यू 1 मिल गई यहाँ पर, तो b की वैल्यू 9a थी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9। सो a प्लस b जो है आपको अल्फा दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। यानी कि अल्फा तो यहाँ पर आपके पास आ गया 10, और बीटा की वैल्यू है a माइनस बी, इसका मॉडुलस, यानी कि 1 माइनस 9 यानी कि 8। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 8। ये दो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन हम चेक करेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम रिलेशन हम चेक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर चेक करा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर चेक करा हमने, तो 10 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये हो गया आपके पास 74। यानी कि क्यू ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि क्यू ऑप्शन में आपको यही पूछा है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 74 दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका क्यू ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो बी के लिए क्यू ऑप्शन पे आप करेक्ट लगा दो, ये क्यू ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। नाउ बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सफाई कर लेते हैं। ए और बी क्वेश्चन हमने कर लिया है, बहुत ही आसान सवाल है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो जरूर अटेम्प्ट करें। जेई एडवांस का एग्जाम नजदीक ही आ रहा है। ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी हम कर रहे हैं यहाँ पर। द एच एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज 4, ठीक है। एच एम आपको 4 दे रखा है, यानी कि एच की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। पेयर एम इज ए एंड जी एम इज जी, सेटिस्फाई द रिलेशन। एक रिलेशन ये दे दिया आपको, 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। देन a प्लस बी अल्फा और मॉडुलस ऑफ a माइनस बी बीटा है। देन कौन सा रिलेशन आपका सही है। तो दो कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है, वो दोनों ही आप पहले लिख लें, उसके बाद फिर हम जो है आगे की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ h आपको 4 दे रखा है, क्वेश्चन सी हम कर रहे हैं। और क्या रिलेशन आपको दे रखा है दूसरा, 2a प्लस जी इज इक्वल टू 27 जी स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a प्लस एच इज इक्वल टू 27, ए कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस एच होएगा, एच की वैल्यू डालो यहाँ पर साहब, एच की वैल्यू 4 है साहब, है ना। ये 6 हो गया, ये हो गया 27/6, 3 से कटा 2 बार और ये 9 बार, तो ए आ गया आपका 9/2, ठीक है। अब जी स्क्वायर होता है ए एच, एच आपका 4 है, ये आपका 9/2 है, इससे 2 टाइम्स कट के जी स्क्वायर आपको मिला 18, ठीक है।
अब वापस से अगेन वही ए और बी आपके जो नंबर हैं, रूट्स हैं किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। भाई 18 तो यहाँ से आ गया, और यहाँ पे 2a लिखते हैं तो 2 आ गया, कैपिटल ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या है, 9/2 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। जनरल इक्वेशन ये होती है ना आपकी, उसी में हमने वैल्यू पुट कर दी ए और जी की। ए और बी अगर आपके रूट है तो ये इक्वेशन आपकी रहे, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि जी स्क्वायर और ए हमको पता है, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a प्लस बी बाई टू, ए की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही थी, 9/2 आ रही थी, तो a प्लस बी बाई टू 9/2 के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी तो हमारा आ गया 9, और a प्लस बी हमारा क्या था, अल्फा के इक्वल था, तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ आ गई साहब 9। और जी स्क्वायर आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, 18 आ रहा है, यानी कि ए भी आपका 18 आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो, 6+3 लिख सकते हो, ए प्लस बी को आप 6+3 लिख सकते हो। भाई 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6+3 लिख सकता हूँ, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 3। तो इस वाली और इस वाली इक्वेशन से हमको पता लग गया कि ए अगर 6 है तो बी आपका 3 होगा, और अगर ए आपका 3 है तो बी आपका 6 होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको पता लग गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें साहब, यहां से आपको पता लग गया कि ए की वैल्यू तो 6 है और बी की वैल्यू 3 है। एल्फा आप निकाल ही चुके हो, ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बीटा आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, तो 6 - 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो एल्फा इज इक्वल टू 9 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा साहब, ठीक है। तो एल्फा स्क्वायर बीटा आप करो, तो 6² + 3 आपने करा, तो ये कितना हो गया, 18 + 3, यानी कि नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ होगी ना। अल्फा की वैल्यू तो 9 थी ना, देखो एक बार इधर, ए की वैल्यू थी 6 तो, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 9 आ रही थी, है ना। एक सेकंड, अल्फा की वैल्यू 9 है और बीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर और 3, तो 81 + 3 यानी कि 84। एस ऑप्शन आपका सही है, देखो क्वेश्चन में, ये देखो एस ऑप्शन आपका सही आ गया, जब अल्फा की वैल्यू 9 थी और बीटा की वैल्यू हमारी 3 थी, तो ये एस ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब एक टी ऑप्शन और है, इसको और चेक कर लो, क्योंकि ये भी हो सकता है इसका आंसर हो, ठीक है ना, क्योंकि यही ऑप्शन बच रहा है अब तो, टी वाला, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो पहले एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब अल्फा अपॉन बीटा हम कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर, 9 और 3 थी, तो 9/3 ये क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। तो 1 + 3 + 3² +3³ +3 की पावर 4 +3 की पावर 5, ठीक है। तो अब ये जीपी बन रही है आपकी, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, ए यहाँ आ जाएगा आपका r⁴n, यानी कि 3 की पावर 5 - 1 अपॉन
3 - 1, तो 1 + 3/2, 3⁵ ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 3/2, नहीं 1 + 3/2, और ये हो जाएगा 243 - 1, यानी कि 1 + 3/2 242, इससे कटेगा 1 2 1 बार, ठीक है। तो 1 + 3 इंटू 1 2 1, यानी कि 1 + 3 6 3, ठीक है ना, यानी कि 364, यानी कि टी ऑप्शन भी आपका जो है करेक्ट है। देख लो आप, टी ऑप्शन में भी आपको यही मिल रहा है, ठीक है, मिल गया। तो इसका आंसर एक तो टी करेक्ट है और एक एस करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टी और एस दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।